चलिए गाइस, अभी हम लोग आगे बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। देखिए क्या बोल रहा है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। Sometime companies split the face value of shares and break it up into smaller units। कभी कभी कंपनी क्या होती है गाइस, अपने फेस वैल्यू ऑफ जो शेयर रहती है उसको क्या करती है, स्प्लिट करती है। स्प्लिट मतलब अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती है फेस वैल्यू को भी। ओके, स्मॉल एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ₹100 का जो शेयर था कैन बी स्प्लिट इनटू 10 शेयर्स ईच ऑफ फेस वैल्यू ₹10। मतलब कि ₹100 में जो एक शेयर मिलता था, अब उस ₹100 में उन लोगों ने क्या किया कि अब वो ₹100 को क्या किया, स्प्लिट कर करके हर एक शेयर का ₹10 कर दिया। तो बताइए ₹100 में जब एक शेयर मिलता था, अब ₹100 में कितना शेयर मिलेगा, 10 शेयर मिलेगा। ये बात समझा। एंड ₹10 शेयर कैन बी स्प्लिट इंटू 2 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5। अब उसके बाद आप उसको आगे भी ये कर सकते हो, जो ₹10 में एक शेयर पहले अब मिलता था, अब उसको और भी छोटा कर दिया गया। मतलब कि अब आपको ₹5 में एक शेयर मिलेगा। तो बताइए ₹10 में कितना शेयर मिलेगा, 2 शेयर मिलेगा। ये बात समझा। यूजुअली दिस डज नॉट अफेक्ट द शेयर होल्डर वेल्थ। इससे हमारे शेयर होल्डर के वेल्थ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है गाइस। हाउएवर इट कैन बी सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल्डिंग इज शेयर्स। समझा। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या करने का, जो शेयर पहले एक शेयर ₹100 में मिलता था, आप लोगों ने क्या किया, अब उसको शेयर्स का भाव कम करके 10-10 रुपये में एक शेयर करा के ₹100 में आपको 10 शेयर मिलेंगे। कुछ नहीं किया। ओके, सिंपल समझा। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स क्या किया, शेयर्स के प्राइस को क्या किया, शेयर का जो ₹100 में एक शेयर था उसको इन लोगों ने स्प्लिट कर दिया। अब एक शेयर कितने का, ₹10 का मिलेगा। तो ऐसे आप ₹100 में कितने शेयर परचेज कर पाओगे, 10 शेयर परचेज कर पाओगे। ये बात समझा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8, मिस्टर जोशी परचेज 30 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ओके, ऑफ अ मेडी कंप्यूटर्स लिमिटेड ऑन 20 Jan 2007 के लिए एट ₹36 पर शेयर। मतलब कि उन्होंने 30 शेयर परचेज़ किया, ₹10 उसकी फेस वैल्यू थी। उन्होंने कितने रुपए में परचेज़ किया, उस दिन मार्केट प्राइस कितना था गाइस, ₹36 के हिसाब से परचेज़ किया, जिसकी फेस वैल्यू ₹10। बताइए 30 शेयर परचेज़ किया, एक शेयर के पीछे वो ₹36 दे रहे हैं। तो बताइए 30 शेयर के पीछे कितना रुपया देंगे, ₹1080। ये बात समझा सबको। ₹1080 का उन्होंने शेयर परचेज़ किया। On 3rd April 2007, the company decided to split their share from the face value of ₹10 per share to ₹2 per share। अब बता रहा है कि जो ₹10 का जो एक शेयर था गाइस, अब उसको उन्होंने ₹2 में एक शेयर देने की बात कर रहे हैं। कितने रुपए में, 2 शेयर कर दिया। ₹2 में एक शेयर मिलेगा। तो बताइए ₹10 में कितना शेयर मिलेगा, 5 शेयर मिलेगा, राइट। ₹10 में 5 शेयर मिलेगा। बताइए ऐसे उनके पास कितने शेयर थे, 30 शेयर थे। 30 शेयर का अगर रेट ₹10 के हिसाब से अगर 30 शेयर आप परचेज कर रहे हो, तो बताइए 30 × 10 करोगे गाइस, था ₹300 का आपकी फेस वैल्यू थी, राइट। अब बताइए ₹300 में आपको कितना शेयर्स मिलेगा अभी। तो देखिए गाइस, अब एक शेयर की कीमत हो गई है ₹2। ओके, ₹2 जो है आपका पर शेयर है, राइट। बताइए ₹300 में आपको कितना शेयर मिलेगा। ये 300 शेयर है गाइस, ₹300 है। ₹2 में एक शेयर है अभी, तो ₹300 में आपको कितना शेयर मिलेगा गाइस, आपको अभी भी पता है 150 शेयर्स मिलेंगे। ये बात समझा। आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, 150 शेयर्स मिलेंगे। कैसे गाइस सम सॉल्व करते, ईजी। ओके, अब वो शेयर की प्राइस कितनी होगी, ₹2 पर शेयर। तो अब वो बताइए 30 शेयर्स की जगह पे अब वो कितना शेयर उसको मिलेगा, 150 शेयर्स मिलेगा, 150 शेयर्स। ऑन 4th अप्रैल द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर वॉज ₹8। ओके, 4th अप्रैल को उसका मार्केट प्राइस कितना था, शेयर का ₹8 था। मिस्टर जोशी गेन और लॉस बता रहा है कि बताइए मिस्टर जोशी को गेन हुआ या फिर लॉस हुआ है इफ़ ही वॉज टू सेल द शेयर्स ऑन 4th अप्रैल। अगर वो 4 अप्रैल को वो सेल कर देते हैं शेयर्स, तो बताइए नो ब्रोकरेज वॉज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। कोई भी ब्रोकरेज इन्वॉल्व नहीं है गाइस। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखिए गाइस, लाइन वाइज हम लोग लिखते जाएंगे, सिंपल है। सॉल्व करता हूँ। पहला डेट कौन सा है, 20th Jan 2007। ये बात समझा सबको। ये फर्स्ट डेट है। बताइए शेयर्स कितने थे, उन्होंने परचेज कितने किए, परचेज किया था 30 शेयर्स। कितने शेयर्स परचेज किए थे, 30। फेस वैल्यू कितना था, ₹10। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है, एक शेयर उनको पड़ा कितने में,
1 शेयर पकड़ रहा हूँ, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर ₹36। बताइए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, परचेज कॉस्ट। तो टोटल परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू ₹36 का एक है, ऐसे उन्होंने 30 शेयर्स खरीदे। तो बताइए ₹1080 का परचेस हो गया, ये हो गया उनका परचेस, राइट। अब 3 अप्रैल को देखिए, नेक्स्ट डेट जो है वो 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 3 अप्रैल को 2007 को ओके, कंपनी ने डिसाइडेड किया कि अब वो शेयर जो है फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर, उसको अभी वो ₹2 पर शेयर कर देगी। ये बात समझा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईच ₹10 पर शेयर जो है बिकेम 5 शेयर हो जाएगा उसका पर। 10 रुपये में आपको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, अब 5 शेयर्स मिलने वाले हैं, वो भी कितने रुपए वाले रहेंगे, ऑफ ₹2 ईच वाले। ये बात समझा। अब 10 रुपये में आपको 5 शेयर मिलेंगे, मतलब एक शेयर कितने का है, ₹2 का। तो बताइए गाइस आपने कितने शेयर आपके पास हो जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, पहले 10 रुपये में ओके 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, ओके, ऐसे 30 शेयर्स आपके थे, तो आपकी टोटल कितने का था वो फेस वैल्यू उसके ऊपर लिखा रहेगा 300 रुपीज़। अब बताइए गाइस आपके ऊपर 300 है और ₹2 हो गया है, तो बताइए आपने कितना शेयर परचेस किया रहेगा, आपने कितना शेयर परचेस किया रहेगा गाइस। ऑब्वियसली सी बात है 150 शेयर्स। ये बात समझो, 150 शेयर्स। सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे अब 150 शेयर्स। ये बात समझा सबको। चलिए ये हो गया। अब 4 अप्रैल 2007 4 अप्रैल 2007 को आपने क्या बोला कि आपने उसको सेल कर रहे हो, मार्केट प्राइस कितना, ₹8 पर शेयर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर वॉज ₹8। बताइए 150 शेयर है इंटू 8 कितना हो गया गाइस, 1200 रुपीज़। तो आपका गेन अगर पूछ रहा है, हिज गेन, कितना गेन होगा उनको बताइए। 1200 रुपये में सोल्ड किया है और ख़रीदा कितने में था, 1080 रुपये में। कितने रुपए का गेन हुआ, 120 रुपीज़ का। गाइस आपको यही पूछ रहे हैं, समझा 5 मार्क का सम, इजी गाइस। ये 150 कैसे आया शेयर्स, आपने क्या किया, ये 300 को लिखा, डिवाइड बाय 2 किया, 150, ये 300, ये डिवाइड बाय इसको 2 करोगे तो सेम आ जाएगा 150 शेयर्स की। समझा गाइस। या फिर आप ऐसे कर दो, दूसरा भी तरीका है, कितने शेयर्स हैं 30, अब कितने शेयर मिल रहे हैं 5 शेयर, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी तो 150 आ जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। राहुल परचेज 500 shares of ₹100 of a company A at the ₹700. After 2 months, he received a dividend of a 25%. After 6 months, he also got 1 bonus share for every 4 share held. After 5 months, he sold all his shares ₹610 each. The brokerage was 2% on both purchase and sales. फाइंड हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि राहुल जी ने एक परचेस किया था 500 शेयर्स किसी कंपनी का, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, बट वो उनको जो मार्केट प्राइस थी उसकी, जो उनको प्राइस मिला है जिसमें, वो 700 रुपीज़ था। 2 महीने के बाद उन्हें जो डिविडेंड मिल रहा है वो 25% का डिविडेंड मिल रहा है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद गाइस उनको हर एक बोनस शेयर मिल रहा है फॉर एवरी 4 शेयर, मतलब कि उनको एक बोनस शेयर मिल रहा है कितने पे, 4 शेयर के ऊपर एक बोनस शेयर उनको मिलेगा। ओके,
आफ्टर 5 महीने के बाद, आफ्टर 5 मंथ ही सोल्ड ऑल हिज शेयर, जितने भी उनके पास शेयर थे ना सब उन्होंने बेच दिया। कितने रुपए में बेचा रे बाबा? मार्केट प्राइस उसका 610 रुपया था। ओके, द ब्रोकरेज वॉज 2% बोल रहा है बोथ द साइड, मतलब परचेज के टाइम पे भी 2% पे ज़्यादा करेंगे और सेल करने के टाइम पे 2% ब्रोकर को पेमेंट भी देंगे, 2%। तो ध्यान देना, जब भी वर्ड परचेज दिखता है तो वहाँ पे हम लोग ब्रोकर का जो भी कमीशन होगा उसको ऐड करेंगे, एंड जब सेल करते हैं कोई भी चीज़ तो उस टाइम पे हम लोग ब्रोकर के कमीशन को क्या करेंगे गाइस? लेस करेंगे। समझा? तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट एक फॉर्मेट आपको बना के दूंगा, उसके फॉर्मेट के बाद आपको पूरा क्लियर समझेगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए फॉर्मेट पहले बना के दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ईजिली सॉल्व होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस। देखिए तीन केस बोला है। सबसे फर्स्ट मैं एक केस मान के चलूँ परचेस वाला, दूसरा एक बोनस शेयर की बात कर रहा है, एंड तीसरा जो है गाइस आप लोगों को बोल रहा है वो सेल्स की बात कर रहा है। यहाँ तक सबको समझा तो बोलिए यस। ओके, आगे की बात करते हैं। कितना परचेस किया शेयर बाबा? 500 शेयर्स। कितना परचेस किया? 500। फेस वैल्यू कितना है 100। मार्केट प्राइस कितने में उनको मिला? 700। ये बात समझा? उनको डिविडेंड कितना मिल रहा है उसके ऊपर? 25%। ये बात समझा? आगे क्या बोला है, थोड़ा ध्यान देने का, कि हर 4 शेयर पे एक शेयर जो होगा वो बोनस शेयर होगा। तो देखिए एक शेयर आपको बोनस मिलेगा, कितने में से? 4 में से। आपने कितना शेयर परचेस किया था बच्चा? आपने 500 शेयर परचेस किया था, इसलिए मैं इंटू 500 करूँगा। तो बताइए 500 शेयर में अगर 4 शेयर पे एक शेयर बोनस शेयर है तो बताइए 500 में कितने शेयर हमको बोनस शेयर मिलेंगे? 125। ये बात समझा सबको? तो बताइए टोटल शेयर आपके पास कितने? 500 शेयर आपने परचेज किया एंड 125 आपको बोनस शेयर और मिल गए, तो टोटल शेयर आपके पास हो गए 625। अब यही 625 को आप बेचोगे। ऑल शेयर बोला है आपने बेचा है। देखिए ना गाइस, यहाँ पे वर्ड लिखा है कि आपने सोल्ड ऑल हिज शेयर्स। बताइए टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे अब? 625। इतने तो आपने परचेज किए, इतने आपको बोनस शेयर मिले, दोनों को ऐड कर दिए, आप इतना सोल्ड करेंगे। ये बात समझा? आगे की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। जो सोल्ड किया वो कितने रुपए में बेचे? मार्केट प्राइस उसकी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्केट प्राइस जो है वो आपने बेचा है गाइस 610 रुपीज़। 610। ये बात समझा गाइस? 610 रुपीज़। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो। यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो। चलिए अब हम लोग को सॉल्व करके हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है कि कितने % का हम लोग को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ है। सिंपल है गाइस, सबसे फर्स्ट ये कैलकुलेट करो कि आपने कितने रुपए का परचेज कॉस्ट क्या है आपकी। तो देखिए 700 रुपये का तो मार्केट प्राइस था, प्लस आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ब्रोकरेज। ब्रोकर भी अपना कमीशन ले रहा है, किस पे ले रहा है? परचेज पे भी और सेल्स पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोकर अपना कमीशन ले रहा है जिसको हम ब्रोकरेज बोलेंगे। ओके, कितना टक्का? 2% यहाँ पे भी ले रहा है और यहाँ पे भी ब्रोकरेज देना पड़ रहा है हम लोग को। कितना टक्का भैया? 2%। ये बात समझा? 2%। चलिए तो देखिए एक तो 700 रुपये का तो परचेस किया ही, प्लस 2% जो है 700 का ना मैं ब्रोकर को भी दूंगा कुछ कमीशन, तो ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे को पता चलेगा मेरा परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर कितने का है। ऐसे 500 शेयर परचेस किया तो मल्टीप्लाई करूँगा। तो गाइस थोड़ा फर्स्ट मैं निकालूंगा कि मेरे लिए परचेस प्राइस एक शेयर का कितना रुपया है, राइट। तो देखिए फर्स्ट मैं परचेस वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा। परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर, तो बताइए गाइस 700 रुपये का तो मार्केट प्राइस, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं, शेयर में 700 रुपये में मिलेगा। प्लस मैं ब्रोकर को भी तो कुछ कमीशन दूंगा क्योंकि ब्रोकर ने मेरे को क्या ला के दिया? शेयर्स खरीदवाया, तो अपना भी चार्ज ले रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे को 2% मुझे चाहिए तेरे हर एक शेयर पे। तो एक शेयर में 700 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो 700 रुपये के ऊपर 2%।
2% मतलब कितना हो जाएगा? ओके, तो टोटल कितना हो गया? 714 रुपीज़। तो परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर कितने रुपए का हुआ? 714 रुपये का। ओके, चलिए अब टोटल परचेज कॉस्ट की बात करता हूँ। टोटल परचेज कॉस्ट बताइए, टोटल परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? मैंने एक शेयर मुझे 714 रुपये में मिल रहा है, तो मैंने ऐसे कितने शेयर परचेज़ किए? 500 शेयर परचेज़ किए। तो 500 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे बताइए? तो 500 शेयर इंटू ₹714 ईच, अमाउंट 3,57,000 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किए हैं। ये बात समझा? यहाँ तक बात समझा? तो कंपनी कुछ डिविडेंड भी दे रही है ना मुझको, तो डिविडेंड देखता हूँ कितना कंपनी डिविडेंड दे रही है भाई। देखिए, तो डिविडेंड कंपनी ने डिसाइड किया है 25%, और डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? फेस वैल्यू के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिविडेंड। नेक्स्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू 25%। ये किसके ऊपर मिलेगा गाइस डिविडेंड मुझे? ये हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। ये बात समझा? फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा बताइए? तो पहले मैं डिविडेंड निकाल देता हूँ। 25% ऑन फेस वैल्यू, तो देखिए 25% मतलब 25/100। बताइए फेस वैल्यू कितना है? 100, मतलब कि 25 रुपीज़। तो डिविडेंड जो है ₹25 पर शेयर मिलेगा। एक शेयर पे मुझे 25 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो टोटल डिविडेंड कितना मिला वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, एक शेयर पे 25 रुपया, तो मैंने कितने शेयर परचेज़ किए थे? 500 शेयर परचेज़ किए थे। तो एक शेयर पे 25 रुपया मिल रहा है, तो 500 शेयर पे मुझे कितना मिलेगा? तो 500 शेयर पे मुझे मिलेगा 12,500 रुपीज़। ये बात समझा? ये बात समझा? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो। ये परचेज़ का पार्ट पूरा ख़त्म हो गया, परचेज़ का पार्ट। अब हम बात करते हैं सेल्स के तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फॉर सेल्स। चलिए सेल्स का पार्ट देखते क्या है। सेल्स कितने शेयर का होगा अपने पास से? अभी 625 शेयर का होगा। कैसे हुआ? 500 शेयर ये प्लस 125 शेयर बोनस शेयर मिले, तो टोटल अपने पास कितने शेयर हो गए? अब बताइए, मैं यहाँ पे सेल्स शेयर्स लिखता हूँ। अपने पास कितने रहेंगे शेयर्स? अभी 625। अपना मार्केट प्राइस कितना रहेगा? ₹610। अपन ब्रोकरेज को कमीशन भी दे रहे ब्रोकर को, तो ब्रोकरेज जो है वो 2% का। ये बात समझा? तो बताइए आपने एक शेयर कितने में बेचा होगा? क्यों? मार्केट प्राइस तो 610 रुपये, उसमें से 2% तो ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज कर रहा है ना, तो ये माइनस करना पड़ेगा गाइस। आपको एक शेयर कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 610 रुपये में आप बेच रहे हो, बात सही है, बट उसमें से कुछ 2% कौन चार्ज कर रहा है? ब्रोकर। तो आपको सेलिंग प्राइस, आपके लिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या हुई रहेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। वो हम कैलकुलेट करेंगे गाइस यहाँ पे। तो सेल प्राइस ऑफ 1 शेयर, बताइए सेल प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना होगा? 610 रुपये का तो था, कोई बात नहीं, 610 रुपये में आपने बेचा, माइनस 2% कौन चार्ज कर रहा है? ब्रोकर बोल रहा है कि भाई मेरे को भी दे, भाई मैंने दिलाया कस्टमर, मैंने बेचवाया, तो मेरे को कमीशन चाहिए। तो 2% वो कमीशन अपना ले रहा है कितने, किस में? जो जितने में आप सेल कर रहे हो, 610 रुपये। तो गाइस ये हो जाएगा 610 माइनस 2% निकालोगे 610 का, तो आपको मिलेगा 12.2। बताइए आप कितने रुपए में एक शेयर बेच रहे हो? आपको पड़ रहा है 597.2 रुपीज़ में। सोचिए इतने रुपए में आप एक शेयर आपका बेच रहा है, तो आपने कितने शेयर बेचोगे? 625 शेयर्स। चलिए नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो रे बाबा, नो। सिंपल बोलो हाँ यस। चलिए देखिए, तो टोटल सेल्स वैल्यू आपकी क्या आएगी? ओके, सेल्स प्राइस ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ
शेयर्स। देखिए सेल प्राइस ऑफ 1 शेयर कितने में 597.8 इंटू ऐसे आपने 625 शेयर्स बेचे, तो गाइज आपने 3,73,625 का आपको क्या हुआ है, आपने बेचा। ये बात समझा गुड गाइज? ओके, तो आपको एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना हुआ पहले वो बताइए। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो आपको होगा इज इक्वल टू, देखिए आपने इतने रुपए में बेचा सेल्स वैल्यू, प्लस आपको डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, वो भी आपके लिए फ़ायदा है, माइनस आपका परचेस कॉस्ट, माइनस कर दिए परचेस कॉस्ट, तो आपको पता चल जाएगी कि आपकी नेट प्रॉफिट कितनी होगी। तो 3,73,625 प्लस आपको कंपनी जो है 12,500 का डिविडेंड भी दे रही है, दिख रहा है यहाँ पे आपको डिविडेंड मिला है गाइस 12,500 रुपये का आपको टोटल डिविडेंड मिला है। माइनस कीजिए उसमें से 3,57,000 जो आपकी परचेस कॉस्ट है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपने परचेस कॉस्ट, राइट, ये परचेस कॉस्ट, इसको माइनस कर दीजिए तो आपका टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा ₹29,125। ये आपका नेट प्रॉफिट है। ये बात समझा? तो गाइस हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ गेन बोला, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो देखिए परसेंटेज जिसको हम लोग गेन बोल सकते हैं, देखिए तो नेट प्रॉफिट जो आपका हुआ 125 डिवाइड बाय आपकी परचेस कॉस्ट, कितने रुपए में परचेस किया था आपने 3,57,000 इंटू 100, आपको आएगा 8.16% का गेन बाय। गाइस ये आपका आंसर, सिंपल। आपको ऐसे ही करना है बिकॉज आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है ना, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज पूछा था, राइट, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको यही होगा। जैसे कि हमने बोला कि नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ वो न्यूमरेटर में डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट जो भी आपकी परचेस कॉस्ट इंटू 100 कर देंगे। तो ये सिंपल था, बोलो यस, समझा बोलो यस, कुछ डाउट बोलो नो, हो जाएगा बोलो यस, ओके।